माता दी। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको उपछठ व्रत की पूजा विधि और कहानी सुनाती हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उपछठ का व्रत और पूजा विवाहित स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए तथा कुंवारी लड़कियां अच्छे पति की कामना में करती है। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की छठी तिथि उपछठ होती है। उपछठ को चंदन षष्ठी भी, चना छठ और चांद छठ भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के भ्राता बलराम का जन्म दिन को उपछठ चंदन षष्ठी के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। शाम ढलने के बाद व्रत रखने वाली महिलाएं और कुंवारी लड़कियां मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन के साथ परिवार में सुख समृद्धि की कामना करती है। महिलाएं रात्रि में चंद्रोदय के बाद ही अर्घ्य देकर पूजा करने के बाद व्रत का पालना करती है। उपछठ का व्रत रखने वाली महिलाएं और कुंवारी लड़कियां सूर्यास्त के बाद से चंद्रोदय तक खड़े रहकर पौराणिक कथाओं का श्रवण करती है। कई मंदिरों में महिलाओं के लिए भजन मंडली, सांस्कृतिक कार्यक्रम और झूला झूलने के लिए झूले भी लगते हैं, जिससे वे चांद की पूजा करने तक खड़ी रह सके। उपछठ के दिन मंदिर में भगवान की पूजा की जाती है। चांद निकलने पर चांद को अर्घ्य दिया जाता है, जिसके बाद व्रत खोला जाता है। सूर्यास्त के बाद से लेकर चांद के उदय होने तक खड़े रहते हैं, इसलिए इसको उपछठ कहते हैं। उपछठ की पूजा विधि इस प्रकार है। स्त्रियां इस दिन पूरे दिन उपवास रखती है, शाम को दोबारा नहाती है और नए कपड़े पहनती है। मंदिर जाती है, वहां भजन करती है, चंदन घिसकर टीका लगाती है। कुछ लोग लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं तो कुछ अपने इष्ट की करते हैं। भगवान को कुमकुम और चंदन से तिलक करके अक्षत अर्पित करते हैं। सिक्का, फूल, फल, सुपारी चढ़ाते हैं। दीपक अगरबत्ती जलाते हैं, फिर हाथ में चंदन लेते हैं। कुछ लोग चंदन मुंह में रखते हैं। इसके बाद उपछठ व्रत की कहानी सुनते हैं और गणेश जी की कहानी सुनते हैं। इसके बाद पानी भी नहीं पीते जब तक चांद न दिख जाए। इसके अलावा बैठते नहीं हैं, खड़े ही रहते हैं। चांद दिखने पर चांद को अर्घ्य दिया जाता है। चांद को जल के छींटे देकर कुमकुम, चंदन, मौली, अक्षत चढ़ाते हैं, भोग अर्पित करते हैं। जल कलश से जल चढ़ाए एक ही जगह खड़े होकर परिक्रमा करें। अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है। लोग व्रत खोलते समय अपने रिवाज के अनुसार नमक वाला या बिना नमक का खाना खा सकते हैं। उपछठ की पूजन सामग्री इस प्रकार है। कुमकुम, चावल, चंदन, सुपारी, पान, कपूर, फल, सिक्का, सफेद फूल, अगरबत्ती, दीपक, इन सबको लिया जाता है। उपछठ की अब मैं उद्यापन की विधि भी बताती हूँ। इस व्रत के उद्यापन के लिए पाव भर के 8 लड्डू बनाए जाते हैं। ये लड्डू एक प्लेट में रखकर व्रत करने वाली 8 स्त्रियों को दिए जाते हैं। साथ में एक नारियल भी दिया जाता है। नारियल पर कुमकुम के छींटे दिए जाते हैं। एक प्लेट में लड्डू और नारियल विनायक जी को दिया जाता है। ये प्लेट घर पर जाकर दे सकते हैं या उनको भोजन के लिए निमंत्रण देकर भोजन करा के भी दे सकते हैं। प्लेट देते समय पहले लड़की या महिला को तिलक करें, फिर प्लेट दे और नारियल भी देना चाहिए। उपछठ का व्रत और पूजा करते समय उपछठ की कहानी भी सुनते हैं। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार की पत्नी रजस्वाला होती थी, तब सभी प्रकार के काम कर लेती थी। रसोई में जाना, पानी भरना, खाना बनाना, सब जगह हाथ लगा देती थी। उनके एक पुत्र था। पुत्र की शादी के बाद साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में साहूकार एक बैल के रूप में पैदा हुआ और उसकी पत्नी अगले जन्म में कुतिया बनी। ये दोनों अपने पुत्र के यहाँ ही थे। बैल से खेतों में हल जुताया जाता था और कुतिया घर की रखवाली करती थी। श्राद्ध के दिन पुत्र ने बहुत से पकवान बनाए, खीर भी बन रही थी। अचानक कहीं से एक चील उड़ती हुई आई और चील के मुंह से एक मरा हुआ सांप था। वो सांप चील के मुंह से छूटकर खीर में गिर गया। कुतिया ने यह सब देख लिया। उसने सोचा इस खीर को खाने से कई लोग मर सकते हैं। उसने खीर में अपना मुंह अड़ा दिया ताकि यह खीर कोई न खा सके। पुत्र की पत्नी ने कुतिया को खीर में मुंह अड़ाते हुए देखा तो उसको गुस्सा आया और मोटे डंडे से उसकी पीठ पर बहुत मारा। चोट तेजी थी। कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था। रात को वह बैल से बातें कर रही थी। उसने कहा कि तुम्हारे लिए श्राद्ध हुआ, तुमने पेट भर भोजन किया होगा, मुझे तो खाना भी नहीं मिला, मार पड़ी सो अलग। बैल ने कहा कि मुझे तो भोजन नहीं मिला, दिन भर खेत पर ही काम करता रहा। ये बातें बहू ने सुन ली। उसने अपने पति को बताया। उसने एक पंडित को बुलाकर इस घटना का जिक्र किया। पंडित ने अपनी ज्योतिष विद्या से पता करके बताया कि कुतिया उसकी माँ है और बैल उसके पिता है। उनके
ऐसी योनि मिलने का कारण माँ द्वारा रजस्वला होने पर भी सब जगह हाथ लगाना और खाना बनाना और पानी भरना था। उससे बड़ा दुख हुआ और माता पिता के उद्धार का उपाय पूछा। पंडित ने बताया यदि उसकी कुंवारी कन्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की छठी यानी उपछठ का व्रत करे और शाम को नहाकर पूजा करे, उसके बाद बैठे नहीं, चांद निकलने पर अर्घ्य देने पर जो पानी गिरे वह बैल और कुतिया को छुए तो उनका मोक्ष हो जाएगा। जैसा पंडित ने बताया था वैसे ही कन्या उपछठ का व्रत किया, पूजा की, चांद निकलने पर चांद को अर्घ्य दिया। अर्घ्य का पानी जमीन पर गिरकर बहते हुए बैल और कुतिया पर गिरे ऐसी व्यवस्था की। पानी उन पर गिरने से दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल गया। ये है उपछठ माता। जैसे इनका किया वैसे ही सभी का उद्धार करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले और हुकारा भरने का भला करना। बोलो छठ माता की जय। अब मैं आपको गणेश भगवान की कहानी सुनाती हूँ। एक सास बहू थी। सास उनकी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाते समय घर में आटा ले जाती। नदी के पानी से आटा गूंथती। गणेश जी भगवान के मंदिर में दीपक से घी लेती, भोग में से गुड़ लेती और पास के शमशान में बाटी सेकती। बाटी में घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और गणेश जी भगवान को भोग लगाकर खुद जीम लेती। ऐसा करते बहुत दिन हो गए। यह देखकर गणेश जी भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने मुंह में उंगली दबा के रख ली। बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा गणेश जी भगवान की नाक पर उंगली है तो मंदिर में भीड़ एकत्र हो गई। गांव के लोगों ने हवन पूजा की पर गणेश जी भगवान के उंगली नहीं उतारी। तब सारे गांव में कहलवा दिया कि जो कोई गणेश जी भगवान के नाक से उंगली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा कि सासू जी मैं कोशिश करूंगी। तब सास बोली, इतने बड़े पढ़े पंडित विद्वान कोशिश कर लिए, तू क्या करेगी? सब लोग मंदिर के बाहर एकत्र हो गए। बहू घूंघट निकालकर अंदर गई, पर्दा लगाया और गणेश जी से हाथ जोड़कर बोली, विघ्नहर्ता मैं मेरे घर से आटा लाती, लोगों का चढ़ाया घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, उसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह में उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश जी ने सोचा इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। इससे पहले मेरे भोग लगाया, यह तो मेरी भक्त है। गणेश जी भगवान ने उंगली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया कि इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगे। बहू मंदिर से बाहर आई। सब गांव वालों ने कहा कि बहू तूने उंगली कैसे हटवाई? तू तो जादूगरनी है रे। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई। मेरी सास मुझे खाना नहीं देती, तब मैं घर से आटा लाकर नदी के पानी से आटा लगाकर बाटी बनाकर शमशान में सेक कर गणेश जी के दीपक से घी प्रसाद में से गुड़ चुराकर गणेश जी को भोग लगाकर खुद खा लेती। इसलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने इसलिए मुंह पर उंगली रख ली और मेरी प्रार्थना पर उंगली हटा दी। मुझे वरदान दिया कि अब मैं इस गांव में सबसे प्रेम से रहेंगे। इस प्रकार मेरी गणेश जी की कहानी पूरी हुई। इस प्रकार मेरी उपछठ की और गजानन जी की कहानी पूरी हुई। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ, बहनों के साथ ज़रूर शेयर करना। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो तक।